किसी भी भक्त में उसके शरीर से लेके, मतलब शरीर से या वर्ण के हिसाब से, और दूसरा उसके स्वभाव से कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। जैसे, लेकिन उसको कभी मानना नहीं चाहिए ऐसा कि वो उसमें कोई त्रुटि है। कैसे नहीं मानना चाहिए, उसके एनालॉजी देते हैं कि गंगा का पानी जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे झाग आ गए हैं और वो झाग की वजह से वो गंदी प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो हमेशा स्वच्छ रहती है। उसी प्रकार एक वैष्णव जो है वो भी पूर्ण तरीके से स्वच्छ रहता है, उसमें कोई त्रुटि होती ही नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही जब कोई स्नान करने जाते हैं, जैसे वृंदावन चले गए या वृंदावन यमुना माता को कभी देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो, उसमें स्नान नहीं करना चाहते, ये बोल के ये तो गंदी हो गई है। तो भक्ति पद्म स्वरूप प्रचारक स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये गंदी हो गई है, जो तुम बोल रहे हो ना, तुम खुद गंदे हो। एक्चुअली तुम्हारा मन गंदा है इसलिए तुम्हें गंदा दिख रहा है, एक्चुअली वो गंदी नहीं है, शी इज़ ऑलवेज प्योर, ठीक है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध करें। तो ये जो एक फिर दूसरी चीज़ आती है कि कैसे, और जो महान व्यक्ति हैं वो देखते हैं इन चीज़ों को, अगर किसी में कोई त्रुटि होती है तो, या जो प्रतीत होती है। उसमें एक एग्जांपल आता है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो शिवास ठाकुर को बोलते हैं कि आप ये नित्यानंद प्रभु को क्यों रखा हुआ इधर पे, ये नित्यानंद, इसका ना जात का पता ना पात का पता है, कपड़े कभी पहनता है, अच्छे से श्रृंगार करता है, अच्छी मालाएं पहनता है, उसके बाद कभी नग्न होकर घूमता रहता है। मतलब क्या तुम्हें ऊपर, मतलब तुम्हारी बेइज्जती होगी अगर तुम इसको रखोगे ऐसे। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, मेरे को नित्यानंद प्रभु पे पूर्ण श्रद्धा है, यदि वो किसी के वैश्या के घर से भी निकल रहे होंगे ना, या फिर दारू के ठेके से भी निकल रहे होंगे, तो मेरे को ये विश्वास है कि उसको प्रचार करके आएंगे और मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो खैर ये लेवल हमारा तो है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो फॉल्ट फाइंडिंग से बचने के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम है, आप लोग भी याद कर सकते हैं, FAULT, फॉल्ट।